हेलो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे किसी भी समीकरण को हम संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि समीकरण में जो दोनों तरफ होते हैं तत्वों के परमाणुओं की संख्या वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी आपको पता है कि जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, जो अभिकारक होते हैं तथा जो उत्पाद होते हैं उनके सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभिकारक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है और वो बनकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पर इनके तत्वों की, ये जैसे मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, या इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर इनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। दोनों तरफ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, और अगर बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे किस प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो यहां पर संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या ध्यान रखना है कि इसमें समीकरण के दोनों तरफ, दाएं तरफ तथा बाएं तरफ, दाएं तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है और बाएं तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। तो यहां पर समीकरण के दोनों तरफ जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो क्या रहेगी, दोनों तरफ बराबर रहेगी। जितने तत्वों के परमाणुओं की संख्या इधर रहेगी उतने ही तत्वों के परमाणुओं की संख्या इधर भी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम के तत्वों की परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए, ये मैग्नीशियम के तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितना है, 2 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के तत्व, ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का तत्व है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 से, आपको पता है जब सामने रहता है तो उसके परमाणुओं में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 2 आगे लिखा है, 2 का मतलब मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 2 है, और इस तरफ देखें, किस तरफ, बाएं तरफ, तो यहां पर भी मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अगर ऐसा रहेगा यानी दोनों तरफ जो तत्व के परमाणुओं की संख्या है वो क्या है, एकदम समान है, बराबर है। अगर इस प्रकार से रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से किसी भी समीकरण को, ऐसा नहीं कि एक यही, ठीक है, जितने भी, अगर वो बैलेंस नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हम किस प्रकार से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बराबर नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर जो एक रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ, दाईं तरफ क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है, और बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर दाईं तरफ यानी अभिकारक और बाईं तरफ यानी उत्पाद, दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या रहेगी, अगर बराबर है, इक्वल है, तो क्या होगा, वो संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यानी अगर इक्वल है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं है तो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी देखें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ध्यान रखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, या अगर हम यहां से 2 भी गायब कर दें, यहां से 2 भी गायब कर दें, अब बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। हाँ, बैलेंस कर सकते हैं कि एक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। दूसरा देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यानी ऑक्सीजन के तत्वों की परमाणुओं की संख्या जो है वो समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। फिर से एक बार
अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अभिकारक तथा उत्पादों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तत्व क्या है, यहां पर मैग्नीशियम है और परमाणुओं की संख्या क्या है, यहां पर परमाणु देखें तो यहां पर द्विपरमाणुविक है, ऑक्सीजन कितना है, द्विपरमाणुविक है, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये द्विपरमाणुविक है, ठीक है। तो यहां पर तत्व के परमाणु की संख्या देखी जाती है दोनों तरफ। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या रहे, अगर समान रहे, अगर बराबर रहे तो संतुलित रहेगा, और अगर अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या अगर क्या रहे, बराबर ना रहे तो उसे क्या होगा, वो असंतुलित रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद नहीं करना है आपको, अच्छे से समझते हुए चलना है हर एक टॉपिक, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, बहुत ही आसानी से आप बैलेंस कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, ठीक है। आप भी कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, मात्र 1 या 2 सेकंड में आप भी किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो यहां पर एक हमने समीकरण लिखा है, ठीक है, आप ये समीकरण पहले भी पढ़ चुके हैं, वही हमने लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है और गिव्स आउट के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा है। तो यहां पर इसे कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये जैसे है, जैसे यहां पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को एक ब्रैकेट में ऐसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी एक ब्रैकेट में हम यहां पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक साथ है, इसे हम एक साथ लिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। हम यहां पर एक चीज और लिख देंगे, इसके परमाणुओं की संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहां पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो हम यहां पर 1 लिख देंगे। ये दोनों अलग अलग है, जिस कारण इसे अलग अलग ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहां पर 2 है, ठीक है। अब यहां पर देखें मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। अब किस प्रकार से बैलेंस करेंगे हम, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम यहां पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पूरे ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम के 1 में तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी यहां पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो यहां पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसे, मैग्नीशियम को 2 करने के लिए, मैग्नीशियम को 2 करने के लिए यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे, जैसे यहां पर अब मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहां पर भी मैग्नीशियम कितना है, हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो जिस कारण ये क्या हो गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब यहां पर जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, जितने से वो हम लिख देंगे। तो यहां पर मैग्नीशियम में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर पूरे में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम उसके आगे 2 लिख देंगे, यानी ये जिससे मल्टीप्लाई किया उसमें क्या कर देंगे, आगे हम उतनी संख्या लिख देंगे। तो यहां पर भी हमने संख्या लिख दी। अब देखिए यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर भी 2 लिख दिया, हमारा अब केमिकल इक्वेशन क्या है, एकदम बैलेंस है, एकदम संतुलित है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए मैग्नीशियम कितना है, 2 है, यहां पर भी मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, यहां पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, यहां पर भी 2, जो आगे लिखा रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, 2 हो गई, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं आगे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं, यानी वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर क्या है, H2 है प्लस O2 है, गिव्स आउट H2O है, ठीक है। यहां पर भी
हाइड्रोजन तो बराबर है दोनों तरफ परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी ये भी क्या है, एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन द्विपरमाणविक क्यों लिखा जाता है। हाइड्रोजन को हमेशा H2 के रूप में, या ऑक्सीजन को हमेशा O2 के रूप में, या नाइट्रोजन को हमेशा N2 के रूप में, आप कहीं पर भी, या क्लोरीन को हमेशा Cl2 के रूप में, आप कहीं पर भी देखेंगे, हर एक जगह जहां कहीं पर भी अगर अकेला लिखा है तो हमेशा कितने में, डाइएटॉमिक रहेगा। डाइएटॉमिक रहेगा मतलब क्या है, द्विपरमाणविक में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एक जगह क्या, हर एक जगह आपको ये द्विपरमाणविक ही मिलेगा। क्यों, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर पढ़ लीजिए कि कैसे इसे बैलेंस करेंगे, कैसे इसे बैलेंस करेंगे। यहां पर भी हम वही टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है। एक चीज और फिर से ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है, आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर याद कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी क्षमताएं नष्ट हो जाएंगी, आपकी क्षमताएं नष्ट हो जाएंगी। अगर किसी की क्षमताओं को नष्ट करना है तो उसे याद करने में लगा दो। तो ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना है, हर एक पॉइंट आपको समझते हुए चलना है। जहां कर भी कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर उसे समझाने की और अच्छे समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, फिर से वही टेक्निक, हम यहां पर भी हाइड्रोजन लिख देंगे और इसकी संख्या क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहां पर इसे अलग अलग क्यों लिखा जाता है आपको पता होगा, क्योंकि ये प्लस के बाद है। अगर H2O2 ये साथ में होता तो हम इसे एक ही ब्रैकेट में लिखते, ठीक है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन क्या है, अलग है, तो हाइड्रोजन की संख्या है, परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, और यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, ये भी 2 है। लेकिन इधर ये दोनों साथ में है तो दोनों हमें एक ही ब्रैकेट में लिखना है। तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। इसके लिए कोई, ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई भी, फिर से एक बार, कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। इससे हम अनुमान विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है, अनुमान विधि से जैसे भी आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिसके आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2 है। तो इधर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ सही कह रहे हैं, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें ऑक्सीजन तो 2 मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, केवल 2 है। तो यहां पर भी हम हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो यहां पर देखें, अगर तो यहां पर भी हमने हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 लिख देंगे, और यहां पर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 लिख देंगे। अब देखिए, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, बैलेंस हो गया। ध्यान से समझिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यहां पर भी आप लोग खुद से करिए, पहले करिए जल्दी से, ठीक है, कर लिया, स्टार्ट करें, ओके। यहां पर भी हम बैलेंस करेंगे, तो यहां पर H2S एक साथ लिखा है, इसे हमने एक साथ कर दिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, बंद कर दिया। फिर से SO2 लिखा है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, क्लियर। यहां पर देखें, सल्फर कितना है, 1 है, ये अलग है। यहां पर H2O देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। जितने जितना था हमने लिख दिया, जितना जितना था हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहां पर हम कोई चीज बैलेंस कर रहे हैं और उसके सूत्र के अलावा दूसरा सूत्र बना देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो भी सूत्र है, ये जो लिखा है, ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है, ठीक है, ये सेम ऐसे ही रहेगा। इसमें बस नंबर ऑफ एटम्स
क्या होंगे, बदलेंगे, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बदलेंगे। ये जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है यानी जो एलिमेंट्स एटम्स हैं उनकी संख्या बदलेगी, ये सूत्र नहीं बदलेगा। ठीक है, ये सूत्र नहीं चेंज होगा, ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां पर देखें हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है। ठीक है, यहां पर भी सल्फर 1 है। ठीक है, तो यहां पर 2 सल्फर हो गए, 1 सल्फर इसमें, 1 सल्फर इसमें। इस साइड ये जो केमिकल इक्वेशन को दर्शा रहा है, केमिकल रिएक्शन को दर्शा रहा है, इसके इस साइड देखेंगे टेल की साइड, तो यहां पर सल्फर की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ सल्फर के एटम्स कितने हैं, यहां पर 1 और 1 2 है, यानी 1 और 1 2 हैं। लेकिन यहां पर सल्फर की संख्या कितनी है, केवल 1 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर सल्फर को बराबर करेंगे, सल्फर यहां पर 2 हो गया। ठीक है, सल्फर में 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। तो यहां पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, और 2 1 जा 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सॉरी, 2 1 जा 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहां पर हाइड्रोजन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो आप लिख रहे हैं एक चरण में ही, एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए। आपको बार बार उस पर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पूरा जितने भी केमिकल रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको पूरा बारीकी से देखना है, ध्यान देना है। यहां पर 2 2 जा 4 क्या हो गया, हाइड्रोजन, देखिएगा ना, और यहां पर 2 1 जा 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहां पर अब देखें तो यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर भी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, लेकिन यहां पर सल्फर क्या होगा, सल्फर क्या होगा, 2 1 जा 2 हो गया, सल्फर क्या हो गया, 2 हो गया। यहां पर ऑक्सीजन देखें तो 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन देखें तो 2 है। ठीक है, अब बैलेंस है, लेकिन एक मिस्टेक क्या है, यहां पर सल्फर देखा जाए तो सल्फर 2 है और एक ये सल्फर 3 हो जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 और 1 3 सल्फर हो जा रहा है, लेकिन यहां पर सल्फर कितना है, 2 है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखें तो यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां पर हाइड्रोजन 4 है, यहां पर सल्फर 2 और 1 3 है, यहां पर सल्फर 2 3 है, और यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहां पर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। पूरा केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है हमारा। यहां पर अब लिख देते हैं, यहां पर H2S में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 2 लिख देंगे, और कहां मल्टीप्लाई किया, यहां पर S में 3 से, तो यहां पर 3 लिख देंगे, और H2O में कितने से, 2 से, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब पूरा केमिकल इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस है, बहुत ही आसान तरीके से। यहां पर देखें तो हाइड्रोजन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2s है और एक s, ये 3s है, यहां पर भी 3s है। यहां पर देखें ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहां पर भी 2 1 जा 2 ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए और भी आप 2-4 एग्जाम्पल खुद से करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा कि सर ये कैसे होता है, हम जरूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एक वीडियो फिर से इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।